नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मामले की तह तक चलते हैं जो सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, लेकिन एक कानूनी लड़ाई में उलझ कर रह गया है। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां जरूरी पद खाली हैं और हजारों लोग बस इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से 1000। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? इसके पीछे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी 1000 जरूरी नौकरियां जो भरी नहीं जा सकी हैं और खाली पड़ी हैं। और देखिए, ये बात कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद राज्य सरकार ने अदालत में ये चेतावनी दी है। वो मान रहे हैं कि केस के लटके रहने का सीधा असर आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। तो सवाल सीधा सा है, अगर जरूरत इतनी है तो फिर ये पद खाली क्यों पड़े हैं? इसका जवाब दरअसल एक कानूनी पेंच में फंसा हुआ है, जिसने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। तो चलिए इस विवाद की जड़ को समझते हैं। असल में ये पूरा मामला नौकरी के उम्मीदवारों और सरकार के बीच भर्ती के नियमों को लेकर एक बड़ी खींचतान है। तो मैदान में दो टीमें हैं, समझ लीजिए। एक तरफ हैं वो उम्मीदवार जो कहते हैं कि भर्ती का तरीका ही गलत है, और दूसरी तरफ खड़ी है राज्य सरकार जो अपने बनाए नए नियमों का बचाव कर रही है। तो पहले बात करते हैं आवेदकों की। आखिर उनकी दिक्कत क्या है? वो सरकार की इस भर्ती योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उनकी तरफ से कोर्ट में 4 बड़ी बातें रखी गईं, और ये जानना जरूरी है। उनका कहना है कि जो पुराना बैच वाइज सिस्टम था, उसे बिना किसी अच्छे कारण के क्यों हटा दिया गया। फिर जो नई परीक्षा हो रही है, उसके नियम भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2024 की भर्ती के लिए 2023 की परीक्षा पास करने की शर्त लगाना कहां तक सही है, वो भी तब जब 2014 के बाद कोई भर्ती ही नहीं हुई। अच्छा, तो इन सब आरोपों पर सरकार का क्या कहना था? अब जरा उनकी दलील भी सुन लेते हैं। सरकार का पूरा डिफेंस बस एक कानून पर टिका है। ये हैं 2015 के नियम, और सरकार के मुताबिक अब ग्रुप सी की सभी भर्तियों के लिए यही नियम लागू होते हैं। और सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है। वो कह रहे हैं कि 2015 के ये जो नए नियम हैं, वो पुराने सभी नियमों के ऊपर हैं। मतलब पुराने नियम अब लागू ही नहीं होते, चाहे आवेदक कुछ भी कहें। और इस बात को और वजन देती है एक और हकीकत कि फार्मासिस्टों की आखिरी भर्ती 2014 में हुई थी। मतलब 1 दशक से भी ज्यादा हो गया। तो सरकार का कहना है कि इतने सालों में तो नियम बदलेंगे ही, अब पुराने नियमों की बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ दलीलें हैं, दूसरी तरफ जवाब हैं, लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या? हुआ ये कि ये पूरा मामला ही कानूनी प्रक्रिया में ऐसा फंसा कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। अब ये देखिए, ये कोर्ट के ऑर्डर से सीधी एक लाइन है। समय की कमी के कारण आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकती। बस इसी तरह की वजहों से मामला बार बार टलता जा रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। मार्च 2024 में केस शुरू होता है, फिर अप्रैल में पहली दलीलें, फिर मई, जुलाई, और हर बार सुनवाई टल जाती है। देखते देखते लगभग 1.5 साल गुजरने को है, और मामला वहीं का वहीं है। और वो 1000 पद, वो भी वहीं के वहीं खाली। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनी कि भर्ती के नियमों पर एक कानूनी लड़ाई ने जनता की सेहत से जुड़ी एक जरूरी सेवा को ही रोक दिया है। एक तरफ सही प्रक्रिया की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी जरूरत जिसे टाला नहीं जा सकता। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब प्रक्रिया ही इतनी उलझ जाए कि काम रुक जाए, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जाहिर है वो लोग जिन्हें इन सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है।